अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में जॉब्स पे अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, मैकेट्रॉनिक्स और इन फील्ड से अगर आपका ताल्लुक है, इन फील्ड को मैं एड्रेस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर वाले ऑलरेडी काफ़ी तादाद में यहाँ पर आते रहते हैं। तो इन फील्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस किस एरियाज़ में हो। खासतौर पर PLC, SCADA, IIoT ये पूरी एक फील्ड निकल आती है। अदरवाइज PCB डिज़ाइनिंग और IC डिज़ाइनिंग इनकी एक अलग फील्ड निकल आती है। लेकिन क्योंकि इन पर काम सीखना मुश्किल होता है तो PLC, SCADA, IIoT पे जनरली काम आसान होता है। तो इस फील्ड में आप अप्लाई कैसे करेंगे? लिंक्डइन पे जॉब सर्च में जाएं और ऊपर टाइप करें जॉब सर्च में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, PLC, SCADA और ये कीवर्ड्स डालें और आगे लिखें वीज़ा स्पॉन्सरशिप। कंट्री में जाके आप जर्मनी लिखें, यूरोपियन यूनियन लिखें। यूरोपियन यूनियन लिखेंगे तो पूरी यूरोप की कंट्रीज आ जाएंगी जिन कंपनीज में जो सिमिलर जॉब्स प्रोवाइड कर रही होंगी जो कंपनीज। और जब आप लिखेंगे ऊपर PLC, SCADA, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तो आगे लिखेंगे वीज़ा स्पॉन्सरशिप या वीज़ा रिलोकेशन। सो ऐसी कंपनीज आपके पास हाईलाइट हो जाएंगी जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रही होंगी। अभी क्योंकि हर केस में ऐसा नहीं होता, कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती हैं लेकिन वो मेंशन नहीं करती, तो आप सिमिलर जॉब्स में लाजमी अप्लाई करें और उनके रिक्रूटर से अलग से मैसेज करके पूछें कि क्या उनकी कंपनीज पाकिस्तान से वीज़ा स्पॉन्सर कर रही है या जिस कंट्री से भी आपका ताल्लुक है साउथ एशिया में। और उनसे रिक्रूटर अक्सर आपको रिप्लाई नहीं करेंगे या उनको आप ऐड करेंगे तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप LinkedIn की 6000 पर मंथ वाली जो मेंबरशिप है वो लें। उससे क्या होगा कि आपके पास आप उनको 15 से 20 मैसेजेस इनबॉक्स कर सकते हैं जो लोग आपके पास ऐड नहीं भी होता है। और इस तरह से आपकी प्रोफाइल भी, आप जब सिमिलर जॉब से अप्लाई करेंगे LinkedIn का एल्गोरिथम ऐसा होता है कि आपकी प्रोफाइल अल्टीमेटली ऊपर आती रहेगी। आपने उन जॉब्स की जो स्किल्स हैं वो अपने LinkedIn प्रोफाइल के स्किल्स से लाजमी मैच करना है। मल्टीपल CVs आप लोगों ने बनानी है। अगर आपको PLC, SCADA, IIoT पे काम थोड़ा कम आता है, उसकी स्किल्स आप बढ़ाएं, सीखें, बजाय कि आप मास्टर्स करें जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादातर आपको मिलती है। तो इसकी आप सर्टिफिकेशंस करके स्किल्स बढ़ाएं और इसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं।